हेलो क्लास 12th, आवर टॉपिक फॉर द डे इज गैल्वेनिक सेल। क्या? गैल्वेनिक सेल, जिनको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल जो सेल हैं, और अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो बेसिकली उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था उसमें हम बैटरी लगाते थे, ठीक है, या उसको किसी सोर्स से जोड़ते थे तो वो करंट देता था, ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता था, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि अब जो हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं ये उसका उल्टा है। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनसे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती थी, जबकि जो हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आपका जो हो गया वो क्या है कि जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, होगा यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही। ठीक है, जैसे कि अब हम डायग्राम को एक बार स्टडी करें, जो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्राम ही है। एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सेल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने क्या दे रखा है, यहाँ पर दो कंटेनर्स ले रखे हैं। इसमें हमने एनोड लगा रखा है, ठीक है, किसका? जिंक का, ठीक है, और इसमें हमने कैथोड लगा रखा है, किसका? कॉपर का। आपको वैसे भी मालूम है, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा है, ठीक है, 11th में 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है आपने। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज़ तो हमको मालूम है कि जो जिंक है, ठीक है, जो जिंक है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एनोड जो बनाया है, एक इलेक्ट्रोड वो जिंक का है, कैथोड कॉपर का है। ये एनोड क्यों बना, वो कैथोड क्यों बना, ये भी देखेंगे हम यहाँ पे। इन दोनों के हम अंदर हमने, ठीक है, 1m यानी 1 मोलैरिटी वाला Zn सल्फेट भर रखा है, और इसमें हमने कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। अब आपको भी मालूम है कि ZnSO4 जो होगा वो Zn2+ और SO4 2- में डिसोसिएट होगा, और CuSO4 जो होगा वो Cu2+ और SO4 2- में डिसोसिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें अंदर क्या बन गया? Zn2+ और SO4 2-, यहाँ क्या बन गया? Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर की ऑन कर दी। अब इस जगह पर, ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस में क्या प्रोसेस होने वाला है? ठीक है, एनोड पर आप क्या देखेंगे कि एनोड पर जो जिंक है, ठीक है, एनोड पर जो जिंक है वो क्या करेगा? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और लूज कर कर वो कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये जो Cu+2 है ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो ये क्या करेगा? Cu2+, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या बन जाएगा? Cu। तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि, ठीक है, कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अभी हमने बात करा था यहाँ पर कि जो जिंक होता है, ठीक है, इसमें ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन, कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड वो टर्मिनल है जहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड वो टर्मिनल है जहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एनोड पर आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अब ऑब्वियस है जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर जाएंगे? एनोड पर। हर बार जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर कर नीचे आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा। तो एनोड जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम पढ़ते हैं तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होता है।
लेकिन अब ये सेल भी तो उल्टा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, यहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक जब नीचे आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, तो जो इलेक्ट्रोड है वो कैसी होने लगेगी, नेगेटिवली चार्ज होने लगेगी। तो ये ध्यान रखना है कि एनोड कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। और कैथोड इसी वजह से कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर यहाँ से जाने लगेगा, तो इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कैथोड यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसमें प्रेजेंट आयंस की वजह से होता है। किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम किससे बताते हैं, उसमें प्रेजेंट आयंस की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Zn+2 आ रहे हैं नीचे, जिंक रॉड से निकलकर Zn+2 कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, 10, 10, 100, 1000, 1 लाख, ऐसे जिंक आते रहेंगे नीचे। तो सॉल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे वो कंसंट्रेशन, ठीक है, बढ़ने लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है। जबकि यहाँ से आयन कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पर, तो यहाँ आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होता है। क्योंकि जिंक यहाँ से हटता जा रहा है, जिंक यहाँ से हटता जा रहा है, तो धीरे धीरे जो आपका एनोड होगा, ठीक है, वो कम होने लगेगा, क्योंकि उसमें से जिंक निकल कर कहाँ जा रहा है, ठीक है, जिंक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एनोड होगा वो क्या होने लगेगा, ठीक है, कम होने लगेगा। यानी वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज। ठीक है, वेट ऑफ जिंक रॉड क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि इस वाले टर्मिनल पर कॉपर बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे यहां पर कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो टाइम के साथ में यहां पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेट ऑफ कॉपर रॉड डिक्रीज, वेट ऑफ कॉपर रॉड क्या होगा, इंक्रीज। वेट ऑफ कॉपर रॉड क्या होगा, इंक्रीज। तो अभी तक के लेक्चर में जो हमने देखा उसमें क्या था कि हमारे पास जिंक की एनोड है और कॉपर की कैथोड है। ठीक है, जिंक जो है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा है, जबकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रॉड पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड पॉजिटिव है। जहाँ भी ऑक्सीडेशन हो वो नेगेटिव, जहाँ पर रिडक्शन हो पॉजिटिव, गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आयंस आ रहे हैं, और कॉपर वाले एक सॉल्यूशन की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ से आयंस जा रहे हैं। ठीक है, जिंक रॉड का वेट टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगा, जबकि कॉपर रॉड का जो वेट है वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आप देखें स्विच ऑन कर रखा है, हमने एक एमीटर लगा रखा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिंक के यहाँ पर। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ठीक है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएंगे, ठीक है, कॉपर की तरफ। कॉपर उनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। नाउ यू नो वेरी वेल, ठीक है, एज पर द जो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जिंक से कॉपर है, तो ऑब्वियस बात है जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, कॉपर से किसकी तरफ होगा, जिंक की तरफ होगा। ठीक है, और एमीटर में उसकी रीडिंग आ जाएगी कि कितना करंट आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और यानी जिंक से कॉपर तक क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और कॉपर से जिंक तक क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। क्या आ रहा है, करंट। नाउ अब इस डायग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कौन है, सॉल्ट ब्रिज।
ये एक सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ हम यहाँ पर एडिशनल लिखते रहेंगे कि इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के बाद में आप देखेंगे तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, अगर आप साफ तरीके से देखें तो ये क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है, ठीक है। इसकी जो दोनों ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है, क्या लगा होता है, इस तरीके से वो ब्लॉक होती हैं जिससे कि वो नीचे ना आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, इसमें ये जो लगे होते हैं ये क्या हैं, जैसे कॉटन प्लग्स हो सकते हैं, कॉटन के हो सकते हैं, ठीक है, या आपके ग्लास वूल के हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, ओपनिंग को पैक कर देंगे जिससे इसमें भरा हुआ जो सॉल्यूशन है वो नीचे ना आ जाए। इसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा होता है, जैसे KCl, KNO3 एटसेट्रा। एज अ इलेक्ट्रोलाइट इनमें क्या भरा होता है, जैसे KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी खासियत क्या है कि ये अनरिएक्टिव होता है। अब अनरिएक्टिव का मतलब समझिए, अनरिएक्टिव का मतलब क्या है, ये जो KCl वगैरह है ये सब कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, इन सॉल्यूशंस में। तो जब ये यहाँ जाएं, मैं बताऊंगा क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। जब ये यहाँ जाएं इन सॉल्यूशंस में तो वहाँ जाके इनको रिएक्ट नहीं करना है, वहाँ जाके इनको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। अनरिएक्टिव का मतलब ये है कि जब ये आयंस यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में जाएं तो इनको वहाँ जाके रिएक्ट नहीं करना है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिया है, KCl लिया है, मान लेते हैं हमने क्या लिया है, KCl, ठीक है। अब ये जो KCl होता है, ठीक है, ये एज अ सॉल्यूशन आप लोगे तो ये फ्लो करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, हम वो डाल देते हैं, जेली वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, जैसे एगर एगर जेली बोलते हैं, एल्गी से मिलती है, उससे इसको भर देते हैं जिससे कि स्लिप ना हो, सेमी सॉलिड होती है वो, इसलिए। अब जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के जब हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसके जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका, ठीक है, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन क्या है, टू कीप बोथ सॉल्यूशंस न्यूट्रल। पहला क्या है, टू कीप बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रल। अब कैसे, देखिए इस सॉल्यूशन में Zn+2 आ रहा है, क्या आ रहा है, Zn+2, तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ से, ठीक है, पहले ये 2+ और -2 एक ऐसा था, न्यूट्रल था, लेकिन जैसे जैसे Zn+2 यहाँ आने लग जाएंगे वैसे वैसे ये कैसा होने लगेगा, पॉजिटिव, लेकिन हमें कैसा रखना है, न्यूट्रल। अभी आप देखें तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे जैसे कॉपर के आयन यहाँ से चले जाएंगे तो ये नेगेटिव होने लग जाएगा, सॉल्यूशन कैसा होने लग जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा, तो उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, न्यूट्रल। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एज पर द नीड क्या करता है, आयंस को भेज देता है। कैसे भेज देता है, अगर आप देखें तो क्या होगा, KCl टूट जाएगा, आपको मालूम है किसमें, K+ और Cl- में, ठीक है, जो आपका KCl है वो किस में टूट जाएगा, K+ और Cl- में। अब इस तरफ, ठीक है, इस सॉल्यूशन में कौन जाने लगेगा, Cl-, और इस सॉल्यूशन में कौन जाने लगेंगे, K+, ठीक है। एक जिंक आया तो +2 बढ़ा तो 2 Cl आ जाएंगे, +2 बढ़ा तो 2 Cl आ जाएंगे, तो +2 - 2 0। यहाँ से कॉपर गया तो यहाँ -2 रह गया तो 2 K+ आ जाएंगे यहाँ पर, +2 - 2 0। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, टू कीप द सॉल्यूशंस, बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रल, जो एनोड में है और कैथोड में, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना। और दूसरा जो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, क्या करना, सर्किट को कंप्लीट करना। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है। इनकी खासियत ये है कि ये यहाँ पर जाके किसी तरह के केमिकल चेंज ना करें, किसी तरह की रिएक्शंस ना करें।
और फंक्शन क्या है, टू कीप बोथ सॉल्यूशंस न्यूट्रल, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखना, और दूसरा क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्योंकि इस वाले के अंदर, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस वाले में क्योंकि आपका कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। और अगर मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखकर यहाँ पर देखें, तो वो जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कैसे हो रही है कि Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बन रहा है, Zn2 प्लस और Cu, यानी जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, और ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत सिंपल सा ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा था, वहीं Na+ बन रहा था, वहीं Cl-, Na+ कैथोड की तरफ, Cl- एनोड की तरफ, तो वहीं ऑक्सीडेशन, वहीं रिडक्शन, सब कुछ एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस। जबकि यहाँ आप देखें कि ऑक्सीडेशन एक अलग कंटेनर में हो रहा है और रिडक्शन एक अलग कंटेनर में हो रहा है, तो ये कैसी होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जिंक और कॉपर का हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एनोड है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर और करंट कॉपर से इधर, ठीक है, जिंक की तरफ, इधर ऑक्सीडेशन होता है, इधर रिडक्शन होता है, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सॉरी, इधर डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ वेट डिक्रीज होता है, यहाँ वेट इंक्रीज होता है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, और सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और उसके फंक्शन, ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल। क्या है ये, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसी गैल्वेनिक सेल में इसका प्रेजेंटेशन वगैरह भी आता है, ठीक है, दैट वी विल सी अहेड कि किस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल।